जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो चुका है, यानी जंग बंदी हो चुकी है। और उस जंग बंदी के बाद फिलहाल दोनों देशों की तरफ से किसी तरह का फिलहाल जो है वायलेशन नहीं हुआ। हालांकि जैसे ही ये 23 तारीख की रात को इसकी घोषणा होती है तो उसके बाद रात भर ईरान के ऊपर इजराइल की तरफ से बमबारी होती है और उसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल के कई शहरों पर उस दिन में बमबारी की। फिर उसके बाद जो है सीज फायर की घोषणा हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल पूछा गया कि वो सीज फायर की वायलेशन और उल्लंघन पर क्या सोचते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था वो बयान इस तरह का था कि मैं इजराइल से नाराज हूं और ईरान से भी नाराज हूं, दोनों ने वायलेशन किया है, सीज फायर का उल्लंघन किया है। मगर आपको बता दें कि इस जंग बंदी के बाद कौन जीता है, कौन हारा है, किसकी शिकस्त हुई है, उस पर एक बड़ा सवाल उठ गया है। आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ये हमने जीत लिया है और ईरान के न्यूक्लियर साइट को हमने तबाहो बर्बाद कर दिया है। मगर एनडीटीवी या आज तक या तमाम गोदी मीडिया की रिपोर्ट्स को भी आप देख ले तो जिस तरह की तबाही इजराइल में मची है, शायद वैसी तबाही पहले कभी भी इजराइल के लोगों ने इजराइल के अंदर नहीं देखा होगा। आपको बता दें कि बहुत सारे जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है उस पर ईरान ने जिस तरह से हमले किया और जिस तरह से इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया और घुटनों पर लाकर रख दिया, उससे तो एक बात स्पष्ट हो रहा है कि इजराइल जो है ये जंग हार चुका है। और फिलहाल इसको बचाने के लिए अमेरिका की एंट्री हुई थी और अमेरिका ने जिस तरह से 22 तारीख को हमला किया, 22 जून को हमला किया, जहां पर इस्फहान, फोर्दो और नटांज जो कहा जा रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर साइट है उस पर हमला किया। और ये अनुमान जो है लगाया गया और लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि वो जो है फोर्दो के इलाके को मुकम्मल तौर पर खत्म कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मुकम्मल तौर से न्यूक्लियर साइट खत्म हो चुका है और ईरान का जो खतरा था इजराइल के लिए या पूरी दुनिया के लिए वो मुकम्मल तौर से खत्म हो चुका है। और इस बात की पुष्टि बेंजामिन नेतन्याहू भी कर रहे थे। मगर अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, पेंटागन डीआई की एक रिपोर्ट जो है खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ईरान का न्यूक्लियर साइट मुकम्मल तौर पर महफूज है। और ये भी कहा गया है कि ईरान के जो न्यूक्लियर साइट है उन न्यूक्लियर साइट के सतही यानी कि ऊपरी प्रोग्राम में ऊपरी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है या किसी प्रवेशी द्वार को यानी कि एंट्री वाले एरिया को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया है। मगर आज भी ईरान का न्यूक्लियर साइट मुकम्मल तौर पर महफूज है और उनके पास मुकम्मल तौर से यूरेनियम मौजूद है। खाली उनका प्रोग्राम 4-5 महीनों के लिए धीमी गति पकड़ लिया है, मगर मुकम्मल तौर से अभी भी ईरान का न्यूक्लियर साइट महफूज है। इस रिपोर्ट को दुनिया के एक बड़े चैनल ने पब्लिश किया है जिस पर लगातार दुनिया भर में उसके एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर लोग भरोसा करते हैं। सीएनएन ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि जिस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यह दावा किया था कि ईरान के न्यूक्लियर साइट मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए हैं तो उनका दावा झूठा है। उसी के साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा कि जिस तरीके से दावा किया गया था कि ईरान के न्यूक्लियर साइट खत्म हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियर साइट अभी भी ईरान का सुरक्षित और महफूज है। सिर्फ कुछ दिनों के लिए उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम धीमा पड़ा है, रफ्तार उनकी कम हुई है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट जैसे आई है उस रिपोर्ट के बाद अमेरिका और इजराइल की रफ्तारें थमसी गई है और घबराहट बढ़सी गई है। आपको बताते हैं कि नेतन्याहू लगातार कह रहे थे कि इस जंग में हम जंग जीत चुके हैं और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हमने मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। मगर पेंटागन जो अमेरिका का डिफेंस का सबसे बड़ा सेटअप है, जहां पर अमेरिकन फोर्सेस और अमेरिकन डिफेंस सिस्टम मौजूद है पेंटागन में, वहां से एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। उस रिपोर्ट के अनुसार ये बात स्पष्ट हो रही है कि ये जो अभी फिलहाल अमेरिका ने कहा कि न्यूक्लियर साइट खत्म हो चुका है वो फिलहाल बचा हुआ। जैसे ये रिपोर्ट आती है तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बौखलाते हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार सीएनएन की तारीफें करते थे वही डोनाल्ड ट्रंप अब सीएनएन को कटघरे में खड़े कर चुके हैं। सीएनएन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि फर्जी खबर फैलाने वाले सीएनएन
और कमजोर होते न्यूयॉर्क टाइम्स से मिलकर मिलकर मेरे सबसे सफल सैन्य कार्रवाई को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए हैं। लोग सीएनएन और टाइम्स दोनों को बुरी तरह से आलोचना कर रहे हैं। यानी कि एक अमेरिकन की दो रिपोर्ट्स, अमेरिका की दो न्यूज चैनल लगातार इस बात की पुष्टि कर रही है कि अभी भी ईरान का न्यूक्लियर साइट मुकम्मल तौर से सुरक्षित है। और जब ये रिपोर्ट सामने आती है तो किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का तेवर बदला हुआ है और न्यूयॉर्क टाइम्स को लेकर कह रहा है कि वो कमजोर पड़ रहा है और सीएनएन जो है झूठी खबर फैला रहा है और ये भी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया भर के लोग और अमेरिका के लोग उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 22 तारीख को जैसे ही हमला हुआ था तो उसके बाद ईरान की इंटेलिजेंस ने, ईरान के मिलिट्री ने कहा था कि हमने पहले ही अपने न्यूक्लियर साइट को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया था। मगर सवाल महत्वपूर्ण यह है कि अगर न्यूक्लियर साइट शिफ्ट हो गया था तो अमेरिका ने किस तरह से हमला किया। एक रिपोर्ट यह भी सामने आती है कि अमेरिकन ने जब उस पर हमला किया, अमेरिकन फोर्सेस ने हमला किया, तो उससे पहले ईरान को इसकी भनक लग चुकी थी और ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम वहां से शिफ्ट कर दिया। और ईरान लगातार ये कह रहा था कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सुरक्षित है, न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल सलामत है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सुरक्षित है और जिस तरह से पेंटागन डीआई की एक रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट ने जिस तरह के खुलासे किए, उससे लगता है कि अभी भी इजराइल की तकलीफें खत्म नहीं हुई और मुश्किलें और बढ़ती चली जा रही है। अब देखने वाली बात है कि इस रिपोर्ट को लेकर और ईरान की तरफ से क्या कुछ अपडेट आएगा, आपको देश नीति के प्लेटफॉर्म से जरूर शेयर करेंगे। रजा अंसारी की रिपोर्ट देश नीति के लिए।